जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम बेलागंज में हैं और पंचायत आपका एक ही पंचायत है, प्रखंड आपका बेलागंज ही पड़ता है। तो हमारे बीच अभी जीते हुए पंचायत परिषद महोदय जी बैठे हुए हैं, तो चलिए इन सब रूबरू सबसे पहले परिचय अपने बिहार वासियों और देशवासियों को पंचायत दे रहा हूँ। समिति मेरी पत्नी है। आप प्रतिनिधि हुए। हाँ जी। चलिए सर, सबसे पहले अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद हुआ। रविंद्र प्रसाद। पंचायत पंचायत इरकी, प्रखंड बेलागंज। चलिए रविंद्र जी, आप एक बात बताइए। 5 साल अब बीत चुके हैं जी। 2026 पुनः चुनाव लेकर के आ गया है। हो सकता है छठा या 7वां महीना आते आते आचार संहिता के बिगुल लग जाएगी। पंचायत में मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, अभी से ही दौड़ना सब शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 सालों में सबने काम किया गया। तो मेरा पहला सवाल आपका कि 5 साल में आपने जनता के लिए क्या काम किया? देखिए, जनता के लिए हमने जो मेरी फंड मिला समिति से कितना कितना फंड मिला था? फंड मिला मतलब 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, इस हिसाब से हमने हर वार्ड में काम किया। जो मेरे पैसा फंड मिला वो हर मतलब की समीकरण मिलाते हुए हमने काम किए अगला उम्मीदवारी के लिए, कि अगला भी कोई भी समिति का जो अथी होगा उस पर जैसे कि पब्लिक हमारा चाह करेंगे, क्योंकि जो जिस हिसाब से पैसा मिला उस हिसाब से काम करने में आपके पंचायत में सर कितना गांव आता है? हमारे 14 वार्ड है। अच्छा। गांव तो मतलब कि 16-18 हो जाएगा। अच्छा। लेकिन 20 हो जाएगा गांव, लेकिन वार्ड हम लोग का 14 आता है। एक ही पंचायत में वार्ड 14 है। दूसरी सवाल सर, आपने क्या क्या बनाया? जो भी गवर्नमेंट आपको पैसे दिया उस पैसे से क्या क्या बनाया आपने? देखिए, 300 फीट पीसीसी नाली किए बगल में ग्राम मुरगांव में। फिर इसके बाद में ओवर में हमने पीसीसी किए 200 फीट मिला 250 फीट, वो हम किए। फिर इसके बाद में समुदाय भवन हमने रिपेयरिंग करवाए, इस गांव में भी रिपेयरिंग करवाए। फिर हमने एरकी में जो सामूहिक चुहरमल होता है उसमें जैसे कि हमने फेवर ब्लॉक लगवाए। हमारे जो भी पैसा मिला सो हमने काम अच्छे ढंग से किए और पब्लिक भी सब खुश है। जो मेरे पास में मिला वो हम करने से। कभी कभी गांव मोहल्ला में झगड़ा का भी स्थिति होता है, तो क्या आप लोग समझौता करते हैं उसका? देखिए, झगड़ा की स्थिति में हम लोग वहाँ पर काम अवरुद्ध कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए हम बना रहे हैं। तो आप ही लड़िएगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए वहाँ पर न काम करके हम आगे काम कर देते हैं। तो जैसे जहाँ पर काम अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या इसकी जानकारी आप जिला अधिकारी को देते हैं या फिर मुखिया को देते हैं कि सर यहाँ पे काम नहीं होने दे रहा है? कोई नहीं कुछ करने आएगा जब तक आप अपना विवेक बुद्धि से प्रत्याशी काम नहीं लेगा, तो कोई नहीं अथी करने वाला है। हम लोग जैसे कि समझाते हैं नहीं समझने पर, उसके जगह पर आगे काम कर देते हैं। अच्छा प्रत्याशी महोदय जी, एक और सवाल, क्या कभी कभी आपके पास ऐसा भी पंचायत में होता है कि किसी की बेटी की शादी हो या फिर कोई मरनी हो, जीनी हो, कुछ भी ऐसा भी समय आता है, कोई आपसे मदद मांगने के लिए आता है, तो क्या आप उसका सहयोग करते हैं? जी हाँ, जो हमसे यथासंभव बनेगा वो हम करने के लिए तैयार। ऐसा तो नहीं है कि आपके दरवाजे पर आया तो क्या समिति महोदय जी ना, पंचायत परिषद महोदय जी नहीं है, कहाँ निकले हुए तो पटना गए तो गया गए, कोई भी निकले रहे, लेकिन जो हमारा सहानुभूति है, जो मेरी औकात है, उस हिसाब से हमने देने के लिए कोशिश करते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई किसी गरीब मेरे पास से वापस मिल जाए। जो नाली आपका जो वार्ड में बना हुआ है, क्या उस पर ढक्कन लगा हुआ है कि नहीं? जी हाँ, ढक्कन लगा हुआ है, देख सकते हैं ढक्कन लगा हुआ है। अच्छा सर, कितनी बार सफाई कब कब होता है आपका वो नाली? सफाई नया नाली में तो सफाई के सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन इससे पहले भी तो पुरानी थी। पुरानी वाली नहीं, हम नया वाली नया बनाया है, नया जीर्णोद्धार किए हैं। अच्छा, जो ऐसा जीर्णोद्धार किए हैं कि पानी रुकने की सवाल पैदा नहीं होता, समझे कि नहीं। पानी पोखर में चल जाएगा, ऊपर से ढाल है बस। अच्छा परिषद महोदय जी, एक बात, प्रतिनिधि महोदय जी, एक चीज हमको बताइए, आप चुनाव कब लड़े थे? चुनाव तो हम 12 दफे जीते, 2 दफे लड़े, दोनों दफे, एक दफे सरपंच में लड़े, वो भी सेकंड रहे। पंचायत समिति में लड़े उसके बाद में, तो उसमें हम 100 वोट से हार गए। फिर तीसरी दफे हमने, यानी आप मतलब लड़ाई लड़ते ही रहे जनता के लिए। फिर तीसरी दफे हमने 400-500 वोट से जीते। अच्छा परिषद महोदय जी, एक चीज और आपको बताइए,
2026 पुनः चुनाव नजदीक आ गया है, क्या इस बार आप फाइट कीजिएगा कि आराम कीजिएगा? देखिए, फाइट तो मन करेगा ही, लेकिन हम जनता की आवाज़ सुनेंगे, जनती मेरा बात को समझेगा, या उन लोग बोलेगा कि आप खड़ा होइए तो हम खड़ा होंगे। हम अपनी मन से हम नहीं खड़ा होंगे, यानी जनता जनार्दन जो कहेगा वही वही होगा। करेंगे। यानी जनता का मत है, जब वो बोलेगा कि ठीक है आपका बहुमत हम लोग दिलाएंगे, दिलाएंगे। तब आप खड़े होइएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है प्रसाद महोदय जी, कि जैसे जब भी आप पंचायत में या वार्ड में अपना जाते हैं, तो कोई जनता कभी कभी गुस्सा में बोल देता है कि आप कुछ काम किए हैं जी, कुछ काम नहीं किए हैं, मतलब उतारू, झगड़ा करने पर भी उतारू हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या आप करते हैं? उससे झगड़ा करते हैं कि उसको समझा बुझा के देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते सबसे हैं? बड़ी चीज है कि आप पब्लिक से झगड़ा कीजिएगा, उसको भी तो बेचारा के काम नहीं हुआ तब बोल रहा है। तो जो आपके गवर्नमेंट देगा उसी पर ना आप काम कीजिएगा। नहीं, कितने जगह ऐसा बोलता है कि तुम हमको वोट दिया था, ये तो गलत बात है। ये तो तुम हमको वोट दिया था। नहीं, वो ऐसा जो भी नेता बोलता है वो गलत है। जिसे कहने का मतलब है कि जीत गया तो सभी का है। आपने यदि जनता प्रतिनिधि चुन दिया, आप जीत गए, तो आप सभी का दे तो भी न देता भी। तो 2026 यानी पुनः जनता अगर आपके हित के लिए आवाज उठाता है कि देवेंद्र कि सर आप आइए, तो आप आइएगा। तो देखिए, इस जगह पे पंचायत प्रतिनिधि महोदय जी इस जगह पे अभी जो भी रूबरू उन्होंने कराया, कहा कि जनता यदि आवाज देती है तो हम जरूर आएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ RRO इंडिया टुडे न्यूज से राजेश पासवान, फिर मिलते हैं नए न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।